साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। सो गाइस, मेरा नाम आर्यन जायसवाल है और आप सभी को इस चैनल पर भी लगातार आपकी जो तैयारी है बीएड प्रवेश परीक्षा की मैं करवा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 26 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नए नहीं हैं। ये आपके बहुत पुराने क्वेश्चन है जो आपके बहुत सालों से पूछे हुए आ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को बस एक बार देख लीजिएगा। मे भी आप कुछ चीज़ें यहाँ पर भूल चुके होंगे, इन क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें आप लोग भूल चुके होंगे, तो आप लोग को एक रिवाइज हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 ये मान सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। बहुत सारे एग्जाम से आके बनता है और इस एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि ये एग्ज़ाम का लेवल जो है बहुत हाई नहीं है, तो इस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सबको पता होगा इसका जवाब, बट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2 जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। देखिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर 3:2 है तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होगा। तो कभी आप लोग 3:2 और 2:3 में कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग बस इस पर ध्यान दें कि चौड़ाई को 2 बोलना है, लंबाई को 3 बोलना है, बस इतना ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का कलर क्या होता है? अब अगर कलर की बात करते हैं तो याद रखिएगा, समुद्री नीला और गहरी नीला में आपको हमेशा गहरे नीले पे जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ हैं, चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? ये तो सबको पता है, आसान क्वेश्चन है, बट याद रखिएगा दोस्तों, जिसको नहीं पता या कभी कोई भूल जाता है तो 24 तीलियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पिंगाली वेंकैया ने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, तो पिंगाली वेंकैया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जो नेशनल एंथम है वो क्या है? तो राष्ट्रगान की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है दोस्तों, जन गण मन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता के बारे में तो याद रखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में गाया गया था कलकत्ता में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो बात करते हैं जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड। याद रखिएगा दोस्तों, 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में तो ये जो है आप सभी को पता है, राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के रचयिता के बारे में तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? देखो, राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि 52 सेकंड है, लेकिन राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करते हैं तो 65 सेकंड है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था? सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम ये सर्वप्रथम गाया गया था आपका 1896 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों वंदे मातरम के बारे में तो ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो अगर हम बात करते हैं आकाशवाणी के बारे में या दूरदर्शन के बारे में, जो दैनिक कार्यक्रम है उसकी शुरुआत जो है बेसिकली आपकी किससे होती है सर? राष्ट्रीय गीत से होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो सारनाथ स्थित जो राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग है सर, शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या पूर्व भाग। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, शीर्ष भाग। जो ऊपर का भाग है वो बेसिकली राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हिरन है वो आपका राष्ट्रीय जो है आपका जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें दृष्टिगत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के जो चिन्ह होते हैं उसमें कितने शेर होते हैं। तो आपने देखा होगा 1 रुपये के सिक्के के पीछे भी बना होता है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 3 शेर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत का जो राज चिन्ह है अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। क्वेश्चन जो है आपका वही रिपीट किया गया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट पूछा गया है कि जो भारत का राज चिन्ह है, ठीक है, उसमें अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। और इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में यानी कि जो मेन वाला स्तंभ है उसमें कुल कितने सिंह हैं। तो उसमें टोटल 4 सिंह हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीय चिन्ह में जो दिखाई देते हैं शेर प्रतीक में वो 3 दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो मूल स्तंभ है उसमें 4 सिंह होंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो भाई भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में जो आपका शक संवत है इसको जो है मान्यता प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का प्रथम मास कौन सा होता है। तो भैया शक संवत के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय पांचांग का जो पहला महीना होता है वो आपका चैत्र का महीना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत के आधारित राष्ट्रीय पांचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है। तो अंतिम महीना जो दोस्तों आपका होता है वो फाल्गुन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा आसान बोल सकते हो कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो सभी को पता है भाई भारत का जो राष्ट्रीय पशु है कौन सा है, चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह। तो बाघ है। और बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बाघ से पहले आपका सिंह था। तो दोनों चीज़ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन सा है, मयूर है। ये तो सबको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भैया भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो आपका सत्यमेव जयते है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो में मानते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीकली बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।